For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने इकोनॉमिक लॉ में दो पार्ट में जो है अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। हम लोगों ने क्या इंस्टीट्यूट नहीं किया था। पार्ट 1 जो है वो है 60 मार्क्स का और पार्ट 2 जो है वो कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। और इस 40 मार्क्स में कंप्लीट आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी ये जो सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये कितने मार्क्स के लिए है, 40 मार्क्स के लिए। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास कोई सामान होता है, जैसे बाबा जी का अपना बैग है, जितनी बार मर्जी उसमें जो है वो फोन रख सकते हैं, उसमें से पेन निकाल सकते हैं, जब मर्जी उसमें और कोई सामान रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई और अपना जो है वो सामान उसमें रखना चाहे या उसमें से कुछ निकालना चाहे तो ऐसे केस में उनको परमिशन किनसे लेना पड़ेगा, बाबा जी से लेना पड़ेगा या ग्रीसिका से लेना पड़ेगा। हाँ क्या, हर्षिता, इनका बाबा जी करते करते नाम ही गड़बड़ हो गया, हर्षिता। तो हर्षिता उर्फ बाबा जी से परमिशन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यही है प्रॉपर्टी। अगर आपके पास आपका जमीन है, आप उस पर मकान बनाइए, आपका मकान है, आप उसमें खुद रहिए या किसी को किराए पे दीजिए। तो जब प्रॉपर्टी आपकी होती है तो दो राइट आपके पास है, उसका कैसे आप यूज करेंगे और किसको यूज करने देंगे, ये आपके पास राइट है। ठीक वैसे ही जब आप अपने बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से कुछ बनाते हैं तो उन चीजों पे आपका अधिकार होगा या आप जिसको चाहेंगे वो क्या करे, इस्तेमाल करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बुक लिखा इंटेलेक्ट से, अगर मैंने अपनी बुक लिखी तो वैसे केस में मेरा बुक या तो मैं पब्लिश करके बेचूंगा या मैं किसी कंपनी को दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने टैक्समैन को ये राइट दिया, तो टैक्समैन जो है इस बुक को क्या करेगा, पब्लिश करके बेचेगा, मुझे कुछ देगा या नहीं देगा, रॉयल्टी मुझे देगा। अब इस केस में मेरे और उसके बीच में एग्रीमेंट होगी कि मैं कितना उस पर क्या चार्ज करूंगा, रॉयल्टी। ठीक वैसे ही साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके जो है वो दवाई बनाई, कोरोना की वैक्सीन बनी। पता चला कि उसने वैक्सीन बनाया, फॉर्मूला सबके पास गया और सब बनाना शुरू कर दिया। तो बताइए उसके इस रिसर्च का उसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला? और जब तक किसी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा तब तक किसी को कोई मोटिवेशन नहीं आता है। तो कहा गया कि अगर ह्यूमन बीइंग अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके, आज आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तरह तरह की चीज देखते हैं, किसी न किसी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को बनाया, तभी तो आज हम एसी में बैठे हैं। हमने और आपने तो इन्वेंट नहीं किया, किसी और ने ही तो किया है, लेकिन जिसने किया है उसको उस चीज का मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलना चाहिए। एलईडी बल्ब है या कैमरा है या और कोई भी चीज है, कहा कि जितने भी ऐसे चीज है या बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, शूज के शानदार शानदार डिजाइन, मोबाइल एक से एक तरह का, कार एक से एक तरह का, कहा इसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने 5 तरह के जो है वो मेजर एक्ट बनाए। किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, जिसने अपने इंटेलेक्ट से, बुद्धि से कुछ बनाया है उसको इस चीज का मॉनेटरी बेनिफिट मिले, पैसे का क्या मिले, बेनिफिट मिले। ये ना हो कि बुक मैंने लिखा है, मस्त जो है वो इस पे जो है वो मेरा नाम तो पंकज कुमार, बड़ा ट्रेडिशनल सा नाम, ये अपना नाम जो है वो लविश रख लिए। या अगर जो है वो ये अपना नाम रखेंगे ग्रीसिका उर्फ बाबा जी, जैसे ही ब्रैकेट हर्षिता, जैसे जो है वो हर्षिता उर्फ क्या करेंगे, बाबा जी, नाम से ही लोग बोलेंगे कि बाबा जी, इस बुक से तो पढ़ेंगे और एमए क्या हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने अपना क्वालिफिकेशन लिखा था, सीएस लिखा था, चार्टर्ड लंदन लिखा था, एमबीए फाइनेंस, पीएचडी एक्चुरियल साइंस, ये जो है वो सब को काट दिया और इन्होंने अपना जो है वो नाम लिख दिया हर्षिता उर्फ, ठीक किया ना, अभी ठीक बोला ना, हर्षिता उर्फ बाबा जी, नीचे बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस, और मेरा सारा का सारा क्या कर दिया, काट दिया। और उसमें भी हो सकता है बीकॉम अभी चल ही रहा होगा या बाबा जी हो गया, चल ही रहा है, तो लिख देंगे चल रहा है, शानदार दूसरा सप्ताह या शानदार 2 सालों से बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस, और सारा का सारा चीज मेरा ही उठाया और क्या कर दिया, चिपका दिया। अब बताइए, अगर वो बुक जो है वहां पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे वाले चीज का इंफ्रिंजमेंट है या नहीं,
मैंने मेहनत करके लिखा, आपने चोरी करके मस्त अपना नाम चिखा। मूवी बनती है, एक से एक मूवी बनती है, और पता चला कि आपने जो है वो सिनेमा हॉल में एक अपना कैमरा लगाया, एक रिकॉर्डिंग किया या स्क्रीन कैप्चर किया और सीडी में लगा लगा करके बेच रहे हैं। देखिएगा बहुत सारी जगहों पे 10-10 रुपए में पेन ड्राइव में देते हैं, आपने भी देखा है। मैं जाता रहता हूं तो बहुत सारे मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय के पास खास तौर पे स्टूडेंट का इलाका है, तो वहां पे आराम से जो है वो लैपटॉप लगा के बैठेंगे, 10 रुपीज में HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी। मैं उससे पूछा भी कि जिस क्वालिटी में फिल्म रिलीज भी नहीं हुआ वो क्वालिटी भी दे दोगे? बोलता हाँ वो भी दे दे। समझ रहे हैं? मतलब बोलते वक्त जो लोग बहक जाते, अरे भाई पहले फिल्म उस क्वालिटी में बना होगा तब ना, पता चला 2D मूवी 3D बना करके भी दे दे। कहने का मतलब ऐसा कोई भी चीज है तो कहीं ना कहीं जिस बंदे ने बनाया उसको मॉनेटरी लॉस हो रहा है या नहीं? कैसे रोकिएगा? जब तक कानून ही नहीं तब तक कोई चीज कॉन्ट्रावेंशन के दायरे में आएगा। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े सारे कानून बनाए गए और कहा गया कि ये अलग अलग लॉ जो हमने बनाया है, अलग अलग तरह से इंटेलेक्ट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ चीज पेटेंट के दायरे में आएगा तो उसको पेटेंट एक्ट से प्रोटेक्ट करना, जैसे इन्वेंशन जैसा चीज, साइंटिस्ट ने नई दवा निकाली जैसे कोरोना वैक्सीन वगैरह, इस पे कॉपीराइट नहीं मिलता, इस पे क्या मिलता है, पेटेंट, क्योंकि ये इन्वेंशन है। ऐसे ही बुक लिखा, उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा, उस पर क्या मिलेगा, कॉपीराइट। मूवी कोई जो है वो बनाया, नया धुन लिखा, किसी ने बहुत अच्छा स्टेज जो है वो परफॉर्मेंस किया, चाहे वो आपका जो है वो कौन सा बैंड था भूल गया, डी से डिवाइन, तो उसने भी अगर जो है वो कोई परफॉर्मेंस किया तो वो भी क्या होगा, वो भी जो है वो परफॉर्मेंस का भी आपको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। कार बनाया, टार्जन द वंडर कार, या जो भी जिस भी तरह का चीज रहे, सब पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो हमें 5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और ट्रेडमार्क में भी था, ये नहीं कि आप भी जो है एक कोल्ड ड्रिंक बनाना शुरू किया और उस पर लिख देंगे आओ कुछ तूफानी करते हैं और उस पर ऐसे थम्स अप लगा दिया, कहा नहीं ये नहीं होगा, आओ कुछ तूफानी करते हैं, ये एक ट्रेडमार्क है। किसने लिया हुआ है? थम्स अप ने लिया हुआ है। ये नहीं, पागलपंथी भी जरूरी है, वो तो हमेशा आप करते हैं, लेकिन जो है वो किसने लिया हुआ है? मिरिंडा ने। सब क्लियर है, स्प्राइट का आता है, डर के आगे जीत है। तो कहा कि आप कुछ अपना नया बनाइए लेकिन उसका वाला कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 में से हम लोगों ने पहला हमला किस पे किया? पेटेंट पे। और पेटेंट के बारे में हमने बात की कि पेटेंट सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब कोई चीज किस दायरे में आएगा? इन्वेंशन। अगर कोई चीज इन्वेंशन के कैटेगरी में नहीं आएगा तो उस पर कोई पेटेंट। कहा कि इन्वेंशन के कैटेगरी में कब आएगा? कहा इन्वेंशन के कैटेगरी में तब आएगा जब वो न्यू प्रोडक्ट या क्या होगा, न्यू प्रोसेस। तो कहा न्यू प्रोडक्ट का मतलब बाजार से खरीद लेना? कहा नहीं, न्यू प्रोडक्ट का मतलब है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें 2 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सा चीज? इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब उसमें कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो उसमें एक्सपर्ट को भी पता ना हो। जैसे अगर कोई जो है वो रूरल एरिया का बंदा आ जाए, वो देखेगा ये बड़ा अच्छा जो है ट्यूबलाइट है, जो मैंने अपने नानी का कहानी सुनाया, तो अगर मेरी नानी के लिए ये अनोखा चीज है, वो कहते हैं कि एक ऐसा लठ जो दूध जैसा रोशनी करे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी ट्यूबलाइट नहीं देखा। तो क्या इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होगा? नहीं। लेकिन IIT से जो इंजीनियरिंग किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनको भी नहीं था पता ऐसा, और ऐसा हुआ भी। LED लाइट के लिए नोबेल प्राइज मिला, और LED लाइट जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने भी नहीं देखा था। आज से 3 साल पहले की बात है। तब आजकल हम LED लाइट्स देखते, छोटे वाले लाइट्स और अलग अलग तरह के लाइट्स जो दिखते हैं, जो ऑटो से ई रिक्शा तक में जो पतले पतले वाले लगते हैं, पहले ये नहीं था। मुश्किल से 3-3.5 साल हुआ होगा, क्योंकि उसी के लिए जो है वो फिजिक्स का नोबेल भी मिला था, जिस बंदे ने इसको क्या किया, इन्वेंट किया। तो ये क्या हुआ आपका। और आज के डेट में क्यों LED महंगा? क्योंकि उस पर क्या है, पेटेंट है। जिसने किया है उसको क्या देना पड़ता है। अगर सूर्या कंपनी भी बनाएगी LED बल्ब तो भी जो है वो रॉयल्टी देगी। अगर फिलिप्स कंपनी बनाएगी तो भी क्या करेगी, सिस्का LED बनेगा तो भी क्या होगा, देंगे। लेकिन एक समय के बाद रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं होती है, करेंगे बस। तो इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब उसमें कुछ ऐसा चीज है जो उसमें एक्सपर्ट को भी पता नहीं है। और दूसरी बात है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ये क्या है, यूजफुल है, और उसका क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, तभी वो चीज कहलाएगा न्यू प्रोडक्ट। और अगर न्यू प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंशन। और अगर वो इन्वेंशन है तो उस पर आपको क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। चाहे वो दवाई हो, चाहे कोई भी चीज। अब दवाई में ही पता चला कि जो चीज आप बना रहे हो वो उससे पहले बना हुआ नहीं हो। कोरोना का वैक्सीन ही था, पहले बना हुआ था, बीमारी सबको पता था, लेकिन इलाज था पता नहीं था पता, तब ना वैक्सीन आपका बना तो उस पर उसको क्या मिला, पेटेंट मिला।
इसके बाद हमने कहा कि जब हम पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप दो तरह से अप्लाई करते हैं। पहला चीज क्या हुआ, अगर आपका चीज पूरा तैयार हो गया है, पॉसिबल, या हो सकता है आधा तैयार कर लिया और अभी आधी तैयारी क्या है, बची हुई है, पॉसिबल, पूरा आपने तैयार कर लिया। और एक क्या हुआ कि अभी पूरी तरह से तैयार, अब पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ तो पेटेंट के लिए क्यों मरे जा रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि हम जैसे ही पूरा बनाए तो गोली खा, ये वाला खाने वाला नहीं, ये वाला गोली खा, और जो हमने तैयार किया वो लेकर के दूसरा चला गया। बहुत सारे मूवी वगैरह, क्रिश वगैरह आपने देखा, और भी मूवी में ऐसा दिखलाया गया। तो कहा गया कि अगर कोई ऐसा चीज है तो आप क्या कीजिए, तैयार होने से थोड़ा पहले ही बता दीजिए कि हम इसी तरह का चीज क्या करने वाले हैं, बनाने वाले। क्या ये बन गया है, नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं बिना पूरा बने हुए, इसको क्या नाम से पुकारा गया, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। यानी जब आप एप्लीकेशन देने के लिए आएंगे तो एक जो डॉक्यूमेंट देंगे, जिस डॉक्यूमेंट में पूरी बात नहीं लिखी होगी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी कि मैं इस तरह का चीज बनाने वाला हूं, और वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों हमने देखे। दूसरा हुआ कि जब पूरा बन जाएगा तब जब हम अप्लाई करेंगे तो किस डॉक्यूमेंट के साथ करेंगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कुछ नहीं, वो उसमें सारी बातें लिखी हुई कि हमने बना लिया, इसका ऐसे इस्तेमाल होगा, इस मेथड से बनाया है। लेकिन जब हम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देंगे तो क्या उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा हमने कैसे बनाया है, किस मेथड से बनाया है, इसका कैसे बेहतर इस्तेमाल होगा, नहीं। क्यों, अभी बना ही नहीं है, तैयार ही नहीं, तो उसके बारे में पूरा कैसे बनाएंगे। लेकिन कुछ तो बता सकते हैं कि हम एक खास तरह का बल्ब बनाने वाले हैं, हम एक खास तरह का वैक्सीन बनाने वाले हैं जिससे कोरोना का क्या होगा, इलाज होगा। बना नहीं है, बन जाएगा तो बता देंगे कि इसमें कितना क्या मिलाया है, कैसे क्या मिलाया है, इसके कितने वैक्सीन कितने बार साल में लेने पड़ेंगे, कितने दिन पे इसे रिपीट करना पड़ेगा, कितने उम्र के बच्चों के लिए होगा, ये सब कब बता पाएंगे। यानी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में और प्रोविजनल में सिर्फ क्या बताएंगे कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। कहा गया तो इसका फायदा क्या है, का फायदा यह है कि अगर कल के डेट में एक पर्सन ने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देकर के जो है वो अप्लाई किया था, और मैंने कोई प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देकर के अप्लाई नहीं किया, मैंने बोला जब बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। मैं भी पहुंचा और सांभवी भी पहुंचे, दोनों पहुंचे। अगर दोनों एक साथ पहुंचे हैं तो ऐसे केस में बताइए किसको पेटेंट मिलेगा। सोच लीजिए, मैंने कोई प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था, सांभवी ने दिया था, तो किनको मिलेगा, सांभवी को मिलेगा। लेकिन इनको जो मिलेगा वो उसी दिन का माना जाएगा जिस दिन इन्होंने क्या किया था, अप्लाई किया था। तो पेटेंट पे 20 साल का आपको प्रोटेक्शन मिलता है, तो मैं जब अप्लाई करूंगा तो वहां से मुझे 20 साल का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन इन्होंने 2 साल पहले ही प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से अप्लाई किया था और 2 साल इनको और लग गया बनाने में, तो वैसे केस में इनको भी मिलेगा पेटेंट, और वो भी 20 साल के लिए मिलेगा। लेकिन उसमें जो डेट डाला जाएगा वो कौन सा होगा, जिस दिन इन्होंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अप्लाई किया था वो। तो देखिए फायदा नुकसान दोनों, अगर हम दोनों साथ पहुंचे तो पेटेंट मुझे नहीं मिला, इनको मिला, ये फायदा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम दोनों पहुंचे उस केस में ना, लेकिन अगर यही अकेले बना रहे होते और ये पहुंचते कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्रोविजनल के साथ नहीं पहुंचते, तो अब ये 18 साल उसका मॉनेटरी बेनिफिट खाते या 20 साल, 20 साल ये फायदा होता। ये 2 साल तो इनके कम हो गए, क्योंकि इस 2 साल अब इनको रॉयल्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेटेंट पे 20 साल के लिए वैलिडिटी है लाइसेंस का, और आपने जब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अप्लाई किया तभी से लेकर के पूरा बनाने में 2 साल आपका क्या हो गया, बीत गया। लेकिन फिर वही चीज है, सिक्योरिटी और लग्जरी के बीच में हमें चुनना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आपके जो है कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज का खतरा। ठीक वैसे यहां पे है, थोड़ा नुकसान जरूर है लेकिन थोड़ा फायदा भी। तो आप रीजनेबल रिस्क के साथ चलिए, आप क्या चाहते हैं। अब हमने प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो देख लिया। 20 साल के लिए आपको क्या मिलता है, पेटेंट मिलता है। लेकिन कहा गया कि 20 साल में जब आप पहली बार आपको मिलता है तो 2 साल पे इसका रिन्यूअल फी जाएगा। यानी अगर 2010 में पेटेंट मिला तो 2011 में रिन्यूअल फी देने की जरूरत, तो पहला रिन्यूअल अब कब देना पड़ेगा, 2012। तो पहला रिन्यूअल जाएगा 2 साल के बाद। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हर साल, देयर आफ्टर फॉर एवरी ईयर। और पहली बार क्या हुआ, कितने दिन पे रिन्यूअल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप रिन्यूअल करवाते भी रहेंगे तो भी क्या 20 साल से ज्यादा दिन का मिलेगा पेटेंट, नहीं, मैक्सिमम कितने दिन के लिए। और 5 साल हुआ है और रिन्यूअल करवाया नहीं तो भी गया।
तो याद रखिए पेटेंट का लाइफ 20 साल है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की आप उसको समय समय पे क्या करवाते रहते हैं, रिन्यू करवाते रहते हैं। क्लियर है? अब यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब हमें यहां से क्या करना है, आगे बढ़ना है। और यहां से जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रोसीजर। तो हमने सबसे पहले ये तो देख लिया पेटेंट किस चीज पे मिलेगा, न्यू इन्वेंशन पे। और इन्वेंशन के लिए क्या होना जरूरी है, न्यू प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट के लिए उसमें दो बातों का होना जरूरी है। उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स। और इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब है वो खासियत, वो फीचर जो किसी को भी पता, और ये किसी में कौन आते हैं, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को भी पता नहीं हो उस फील्ड का। और दूसरा उसका ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं कि पता चला कि ऐसे चीज हैं जिससे जो है वो ड्रग्स है, चरस गांजा इस तरह का चीज है, लोग खाए और मरे, या कोई ऐसा चीज है जो पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट है, का उस चीज के लिए नहीं। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज पेटेंट के दायरे में आता है तो हम उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं पेटेंट लेने के लिए। लेकिन जब पेटेंट लेने जाएंगे तो दो बातें, या तो चीज पूरी तरह से क्या है, तैयार है, या पूरी तरह से तैयार। पेटेंट मिलेगा हमेशा पूरी तरह से तैयार, जब चीज ही तैयार नहीं तो पेटेंट मिलेगा नहीं। लेकिन हम जो है वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं, किसके साथ, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ। लेकिन जिस दिन हमारा बन करके पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर से जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कि देखो भाई उस दिन हमने क्या दिया था, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, अब हमने तैयार कर लिया, अब हमारे पेटेंट की कार्रवाई को क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। और उस समय जो हमने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से अप्लाई किया था उसका क्या होगा, कहा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी डेट मिल गया है, और वो डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है। और इस डेट का फायदा बस इतना ही है कि अगर दो लोग एक साथ आ गए तो किसके नाम से पेटेंट होगा, जिसने प्रायोरिटी डेट जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अप्लाई किया है। लेकिन इन्होंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले लिया था और उसके बाद आराम से जो है वो तानिया के साथ लगे हुए हैं गप्पाजी में, भूल गए कि हमें क्या करना है, हम रिन्यू नहीं, हमें जो है वो चीजों को कंप्लीट भी करना है। और इधर कोरोना पे ये भी रिसर्च कर रहे थे, ये भी कोरोना पे एक ही कंपनी रिसर्च कर रही थी, बहुत सारी, लेकिन पेटेंट तो एक को ही मिला। अब सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। किसी ने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन भी डाल दिया होगा, मैंने नहीं डाला मान लीजिए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, लेकिन किसी भी और बंदे से पहले मैं बना करके पहुंच गया तो अब मुझे मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर मैं भी पहुंचा और कोई प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वाला भी पहुंचा तो किसको मिलेगा, बस इतना ही इसमें क्या है, आपका फायदा है। तो अब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं किस चीज के लिए, पेटेंट के लिए। करें अप्लाई, चलिए। तो यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, नहीं। आइडिया का मतलब होता है कि एक कोई ना कोई जो है वो सब्सटेंशियल डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ तो आप बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं, किस चीज को करने जा रहे हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी इसमें क्या है। जैसे मैं जो है वो कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड एमबीए मतलब लीगल फाइनेंस का मैंने कोर्स किया है, मैं जाकर के बोलता हूं कि मैं जो है वो ऐसा वैक्सीन बनाने जा रहा हूं जिससे जो है वो कोरोना जो है वो कभी जो है वो किसी को नहीं होगा। ये तो हुआ कि जगह छेकना ही नहीं हुआ। मेरा क्या क्वालिफिकेशन उस लायक है कि मैं क्या कर सकूं, या क्या मैं कोई लेबोरेटरी चलाता हूं, लेबोरेटरी का मतलब क्या मैं कोई कंपनी हूं, ड्रग फार्म नहीं। तो इस बेसिस पे मुझे मिलेगा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, मुक्का मिलेगा मुझे। जो अथॉरिटी है वो बोलेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। देखिए हर चीज का लॉ का कंस्ट्रक्टिव यूज होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। कंस्ट्रक्टिव यूज क्यों दिया गया प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि कहा गया कि ऐसा ना हो कि कोई बना ले और बाद में कोई उससे क्या करे, छीन ले। तो वैसे केस में अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो तुरंत शक जाएगा कि जिस पर्सन के नाम से प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन था उस पर्सन की डेथ हो गई और दूसरा बंदा जो है वो उस पर क्या लेने के लिए आ रहा है, पेटेंट लेने आ रहा है। जरूर कुछ वो दया वाले स्टाइल में कुछ गड़बड़ है, तो क्या लगने लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। क्लियर है? चलिए पहला स्टेप बताइए और आपके एग्जाम में पूछ देता है। हाँ नहीं बच्चे, हर केस में पेटेंट का वैलिडिटी कितना, लाइफ कितना, 20 साल। और रिन्यूअल के लिए क्या करना है, पहला 2 फिर उसके बाद कितना कितना, 1-1 साल पे। पेटेंट नाम अगर का रहा तो ऐसे ही जब कॉपीराइट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरह के कॉपीराइट में कितने दिन के लिए। अगर बुक का कॉपीराइट है आपको भी उतने ही दिन के मिलेगा, मुझे भी उतने ही दिन के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई और चीज मूवी है तो आपको भी उतने दिन के लिए, मुझे भी उतने ही दिन के लिए। तो देखिए बढ़े आगे। पहला स्टेप एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ क्या लगाएंगे हम,
हर जगह देना पड़ता है, बिना उसके तो भगवान भी नाराज हो जाते। तो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फी, और साथ में एक और डॉक्यूमेंट कौन सा, ये क्या बोला, प्रोविजनल और कंप्लीट। अभी अभी तो इतनी बात की है हमने। अगर पूरे तरह से तैयार है तो क्या लगाएंगे, प्रोविजनल। तब कौन सा लगाएंगे, और नहीं है पूरा तो, लेकिन एप्लीकेशन फी तो देंगे, एप्लीकेशन तो देंगे, ठीक है। किनको देंगे, ऑथोरिटी को, जिनका नाम है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। कहा कि ये कौन दे सकता है, तो कहा जिसने इन्वेंशन किया उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंटर। हो सकता है जिसने जो है वो इन्वेंट किया, साइंटिस्ट, बहुत बूढ़े व्यक्ति, पॉसिबल, खुद नहीं जा सकते, उन्होंने एक पर्सन को असाइन कर दिया, अपना साइन कर दिया कि जाइए ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दीजिए। तो मुझे बताइए, आपके बदले में एग्जामिनेशन फॉर्म और बाकी चीज कोई और जमा कर सकता है या नहीं, बस सिग्नेचर आपके होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पर्सन असाइंड बाय होम, इन्वेंटर, चाहे वो नहीं जा सकता है या जाना नहीं चाहता है, धूप ज्यादा है तो बोला जा तू ही मर, और उसको जो है वो जो भी हो, पैसे दिए हो, जो भी दिए हो, जा सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेंटर, ये किस केस में। अब ये क्या हुआ, इतना न खुश हुआ कि मुझे खुशी मिली इतनी कि फूले ना समाये, इतना जो लगातार लगा हुआ था, साइंटिस्ट लगा हुआ था, जैसे ही वो चीज हुआ, मुकाम वो खुश, इतना खुश हो रहा है कि कभी कभी खुशी से भी हार्ट अटैक। चीज तो बन गया, वो निकल पड़ा। तो ऐसे केस में ये नहीं कि उनके घर वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, पेटेंट, क्योंकि अब चीज तो बना हुआ है, तो उस पर जो है वो पेटेंट लेने के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, लीगल हायर कर सकते हैं जो उनके हैं। क्लियर है, इन्वेंटर, असाइनी या लीगल हायर। क्या क्या साथ लगाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी, प्रोविजनल और स्पेसिफिकेशन, प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, एज द केस में भी। यहां ये वर्ड क्यों बोलना पड़ेगा, एज द केस में भी, या दोनों एक साथ लगा देंगे, या तो प्रोविजनल लगाएंगे या क्या लगाएंगे, कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही ये पहुंचा किनके पास, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास, देखिए उनके लिए शैल लिखा हुआ है या में, शैल पब्लिश इट इन ऑफिशियल जर्नल फॉर ऑब्जेक्शन, कमेंट और ओपोजिशन, कि कहीं किसी को इससे आपत्ति तो नहीं, लोगों को ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो दूसरे कंट्री में पेटेंट के लायक है, हमारे कंट्री में पेटेंट के लायक नहीं है। जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां जिस दवा के बेसिस पे बहुत जल्दी हार्मोन का ग्रोथ होता है, इंडिया में बैंड है, तो जब बैंड है तो उस पर पेटेंट मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ कंट्री जो है वो इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कहा गया कि सिंपल सी बात है कि जिन चीजों के लिए आपने अप्लाई किया, पहले कंट्रोलर ऑफ पेटेंट देखेगा कि ये पेटेंट के दायरे में आता है या नहीं, इससे कहीं लोगों को नुकसान तो नहीं है, पहले अपने लेवल पे देख लिया। अपने लेवल पे देखने के बाद पब्लिक एट लार्ज को देती है और कहती है कि अगर आपको कहीं गिला शिकवा है तो बताइए। आप कहिएगा सर आज तक तो मेरे को पता ही नहीं चला कि इतने सारे पेटेंट हुए हैं, हमने कहां कोई एडवर्टीजमेंट देखा। तो आपने पढ़ाई लिखाई और अच्छे वाले कितने काम की चीज देखे हैं। जितने भी जो है वो बाकी चीज होते हैं, चाहे मामला दीपिका पादुकोण का हो, कैटरीना कैफ का हो, ऐसे कोई भी गॉसिप रहते तो ये तो आप तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अगर ये मामला जो है वो पढ़ाई वाला है या इस चीज वाला है तो ये तो उसी जगह छपेगा ना जहां छपना चाहिए। तो वो कहां छपता है, ऑफिशियल जर्नल में। अगर आप वो देखना चाहेंगे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है। आप साइट पे जाइए ऑफिशियल जर्नल फॉर पेटेंट और देखिए उसमें कितने सारे आपको दिखेंगे कि ये पेटेंट के लिए आया हुआ है, और आप उसमें ऑब्जेक्शन करना चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अपना कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं कि देखिए इन तरह की चीजों को बढ़ावा मत दीजिए, ये हमारे यूथ के लिए या दिस के लिए, तो दैट के लिए, जो भी चीज हो वो क्या होगा, खराब। जरा सोचना शुरू कीजिए, बहुत सारा ऐसा चीज जो हमारे बाबा दादी के समय में ऑब्जेक्शनेबल था, मम्मी पापा के जमाने में ऑब्जेक्शनेबल नहीं रहा। राइट या रॉन्ग, चाहे खाने का तरीका, चाहे रहने का तरीका, चाहे कहीं जाने का तरीका। बहुत सारा चीज जो मम्मी पापा के समय में ऑब्जेक्शनेबल रहा, आपके समय में वो ऑब्जेक्शनेबल, कुछ ऐसा चीज जो आपके समय में ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है अगले जनरेशन के लिए ऑब्जेक्शनेबल ना रहे। तो जो भी रहेगा समय के साथ, जिनको भी जो कमेंट, ऑब्जेक्शन या कोई ऑपोजिशन फाइल करना है, ऑपोजिशन का मतलब कोई बोलेगा अरे मैंने तो ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ था, मेरा तो ऑलरेडी ये तैयार था, ये तो मुझसे ही लिया गया, जो भी गिला शिकवा हो, मौका दिया या नहीं दिया, दिया। कितने दिन का यहां समय है,
3 महीने का समय है। अब क्या सोए रहिएगा? 3 महीने कम होते हैं? 3 महीने तक अपना ऑब्जेक्शन आप क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं 3 महीने के भीतर। एनी पर्सन कैन मेक कमेंट ऑब्जेक्शन कितने दिन के भीतर? अब देखिए, यह भी हो सकता है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना मिले। पॉसिबल है या नहीं? हर केस में ऑब्जेक्शन ही मिलेगा क्या? कोरोना वायरस का बन रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन मिलेगा, जरूरी है? नहीं। तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं मिला तो पेटेंट क्या हो गया? ग्रांट। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्शन तो आया लेकिन किसके फेवर में डिसाइड हुआ? इन्वेंटर के फेवर में डिसाइड हुआ। ऑब्जेक्शन ही ना आपने किया लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था, या एक्सेप्टेड बाय कंट्रोलर ऑफ पेटेंट बाय हिज ओन पावर, उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया। जैसे कोरोना वगैरह के समय में कहा गया कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों की बात नहीं सुन सकते, नहीं तो कोई बोलेंगे कि इसमें जो है वो गाय का ये है तो इसमें सुअर का ये है तो इसमें दिस का ये है। क्योंकि हमारे देश की पुरानी बीमारी है कि जब भी कुछ हो रहा होता तो कहीं ना कहीं उसको जो है रिलीजन से क्या करेंगे? जोड़ेंगे ही। कहा गया कि इसमें किसी का कुछ रहे, जान बच रहा है कोरोना से? हाँ बच रहा है। ये चीज कंफर्म कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे? अलाउ करेंगे कि पहले बचेंगे तब ना उसके बाद पूजा पाठ या जहां भी जाना हो करते रहेंगे। तो अपने पावर का इस्तेमाल करके ग्रांट कर दिया। ग्रांट करने के बाद देखिए, ग्रांट करने से पहले भी पब्लिश किया था और ग्रांट करने के बाद देखिए फिर यहां मे है या शैल है, फिर पब्लिश करेंगे और फिर इसको पब्लिश करेंगे ऑफिशियल जनरल में कि देखिए हमने इस चीज को क्या कर दिया, फाइनली पेटेंट दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर आपको मौका है, कितने दिन का मौका है? 1 साल तक का फिर यहां मौका है कि अभी भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? पेटेंट को अपोज कर सकते। दे दिया उसके बाद भी। अब आप कहेंगे सर तो इसका मतलब उसके बाद? कहा गया कि उसके बाद इस एक्ट के जरिए नहीं होगा अपोजिशन। कहां होगा? सिविल कोर्ट में जाइए जहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और इंसान बन गया तारीख। लेकिन अभी जो भी केस आप फाइल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा? पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही मामले देखे जाते हैं। कौन से मामले? पेटेंट के। और आपको तो पता है सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले ही हो रहे हैं भाई। अध्यादेश आया तो भी, उद्घाटन करना है संसद भवन का तो भी, जो भी मामले हैं सब पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? कहा कि वहां पे तो बहुत लंबी लंबी तारीख मिलती है। तो पेटेंट एक्ट के तहत आप अगले 1 साल तक भी क्या कर सकते हैं? अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। याद रखिए, आप अपोजिशन फाइल करने का अधिकार मिला, यह नहीं है कि पेटेंट उससे कैंसिल हो जाएगा। आप फाइल कीजिए, अथॉरिटी सोचेगी, समझेगी। और याद रखिए, अगर नालायकी वाला और फैबुलस जो है वो रहा, फैबुलस मतलब मनगढ़ंत, जानबूझ करके सामने वाले को क्या करने के लिए? तंग करने के लिए, कानून में प्रोविजन है, आप केस फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को गुस्सा आया, उन्होंने जो केस फाइल कर दिया, कर दीजिए केस फाइल। लेकिन सामने वाले का अगर आपने समय बर्बाद किया है, और ये फेबुलस का मतलब होता है मनगढ़ंत, बिना किसी तथ्य पे, बिना किसी मैटर पे केस फाइल कर देना क्या कहलाया? फेबुलस, मनगढ़ंत। अगर ऐसा किया है तो जिसके ऊपर आपने किया वो डिफेंडेंट भी आपके ऊपर जो मानहानि का मुकदमा क्या कर सकता है? डिफेमेशन का लगा सकता है। और वो डिपेंड करता है कि उसके कितने टाइम बर्बाद हुए, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। लेकिन यहां पे अच्छी बात यह है कि हमने मौका तो दिया है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए, पहला स्टेप क्या हुआ? कौन एप्लीकेशन ला सकते हैं? इन्वेस्टर, उसके असाइनी या उसके लीगल हायर, अगर वो मर गया है तो। इसके अच्छा एक चीज बताइए, थोड़ा चेक करें आपका किडनी की डायलिसिस की जरूरत है या ठीक चल रहा है। चलिए, यहां पे मैंने लिखा है कि पर्सन असाइंड बाय इन्वेंटर, एक तो इन्वेंटर, पर्सन असाइंड बाय इन्वेंटर, और एक लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेंटर। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बंदा मरा नहीं है, इन्वेंटर मरा नहीं है, तो क्या ऐसे केस में लीगल हायर एप्लीकेशन लेके नहीं आ सकता? हाँ या ना बिना सोचे मत बोलिए, ये नहीं कि पहले बोल दिया तब सोच रहे। 30 सेकेंड है, जितना किडनी लगा सकते हैं लगाइए और देखिए क्या आंसर आप दे सकते हैं इंटरव्यू में अगर पूछ दिया गया तो। अब देखिए, इतने चीज को हमने पढ़ लिया, हम पूरा प्रोसेस समझ चुके थे, लेकिन हमारा माइंड वहां नहीं गया था। मतलब ये मेरा काम हुआ कि जहां मैं, और धीरे धीरे आपको भी अपने माइंड को उस तरह से ले जाना है, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में होंगे तो इतना लंबा नहीं पूछेंगे, बस इसी चीज को पूछ दिया, क्योंकि हमें तो देखना है कि आप कितना अप्लाई करते हैं माइंड का, ब्रेन का। क्वेश्चन समझ लिए सारे लोग? सुन लिया, समझ लिया? हाँ जी, नए खिलाड़ी सुन लिया? फिर से बोल दूं, यहां पे कहा गया कि लीगल हायर आ सकते हैं जब डेथ हो जाए, किसकी? इन्वेंटर की, या इन्वेंटर खुद आएगा, और जिंदा है तो इन्वेंटर खुद आएगा, या किसको असाइन करेगा?
तो इस केस में अगर इन्वेंटर जिंदा है तो क्या कभी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता? ये क्वेश्चन है। चलिए चलिए चलिए, पहले नए वाले से ही पूछते हैं। निभी थोड़ा चलेगा, गुस्सा मत कीजिएगा। देखते हैं, पुराने बच्चों के नाम में मेरा चल जाता है ये, तो ऐसा हो जाता है। निभिया से याद रखूंगा तो निभी, मेरी मम्मा अभी भी निभिया क्रीम ही लगाती है। क्रीम आता है ना येलो ब्लू कलर का डब्बा जिसका होता है, मैं ऐसे करके ले लेता था, पता है, और ऐसे करके ले लेता था और रगड़ते, पीठ पे जो होता था वो बैग, और ऐसे से रगड़ते जाता था, क्योंकि पहले जिला गर्ल्स स्कूल आता था, फिर जिला बॉयज स्कूल, और उस समय मैं सोचता था कि अगर ऐसे रगड़ते रगड़ते जाऊंगा तो शायद गर्ल्स स्कूल तक जाते जाते बहुत गोरा हो जाऊंगा, तो मैं भी किसी को बोल सकता हूँ राहुल, नाम तो सुना होगा, लेकिन ऐसा कभी मौका लगा नहीं। पहले ही पापा के मुख के याद आ जाते थे, मन ही मन सोच लेते थे कि किसी को बोल दिया राहुल, नाम तो सुना होगा। हाँ जी निधि बताइए। गरिमा जा सकता है, लेकिन कहां लिखा हुआ है ये? ठीक है, नहीं लिखा, लेकिन आपका कहना है जा सकता है, कोई लॉजिक? हाँ जी लविश, जा सकता है या नहीं? नहीं जा सकता। हाँ जी शुभम, जा सकता है। रोहित, नहीं जा सकता। अंकिता, जा सकता है। जिनका जिनका कहना है जा सकता है हाथ उठाइए, तब वोटिंग हो जाए। जा सकता है, जा सकता है। जिनका कहना है नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, जो साइंस की तरफ से है, जो ना इधर गए ना उधर गए। अच्छा, तो जिनका कहना है जा सकते हैं, कुछ लॉजिक देंगे कुछ? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड। असाइन तो किसी को भी कर सकता है, क्योंकि असाइन जब वर्ड बोल रहे हैं, इसी से आपको निकाला, पर्सन असाइन्ड बाय द, जिंदा है तो क्या करेगा? असाइन। और असाइन किसी को भी कर सकता है, या तो रोड पे चलने वाला बंदा है, या किसी को पैसा दिया कि मेरा ये काम कर दोगे, या कोई ऐसे ही बोला कर देंगे, और या फिर जो है वो अपने किसको, लीगल हायर को भी, अपने बच्चे को भी बोला कर सकते हो जाके ये कर दो, तो उस केस में क्या कहलाएगा? वो लीगल हायर के कैपेसिटी में नहीं जा रहा होगा उस समय किसके कैपेसिटी में जा रहा होगा? When inventor is alive, then even the legal representative or legal hire is going, still that person shall be considered as what? वो कहलाएगा assigned by inventor। वो लीगल हायर के कैपेसिटी में नहीं जा रहा होगा। लीगल हायर का कैपेसिटी उसे तब मिलेगा जब इन्वेंटर तय कर जाए, तभी उसका स्टेटस क्या होगा? अच्छा, अगर इन्वेंटर एक्सपायर कर जाए तो उस केस में असाइनी नहीं हो सकता है कोई, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? और जिस समय वो जिंदा रहेगा उस समय लीगल हायर नहीं होगा, वो क्या होगा? और ये कोई भी इंसान हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, ये चीज वो इंटरव्यू में ऐसे था, पूछना चाहते, जानना चाहते हैं, कर लेंगे हम इस चीज को। अब देखिए, आपने कहा ना ऑपोजिशन भी कर सकता है। आप देखे होंगे अगर किसी को कुछ बोलने का मौका मिले ना, खास करके नेगेटिव, तो लोग चौड़े बहुत होते हैं और बोलेंगे जरूर। नेगेटिव बोलना सबको बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उससे लगता है कि अपना भी कोई क्या है, स्टेटस आया। जैसे मान लीजिए कि पूछा गया कैसा टीचर पढ़ाता है, जी चाह रहा होगा कि बोले अच्छा, लेकिन फिर पूछा गया ऐसे कैसे अच्छा, एक बार में बोल देंगे हाँ ठीक है, मेरे जैसे के लायक नहीं है, क्योंकि अभी मैं बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस सेकेंड ईयर में। अब ये टीचर क्या है, सुना है जो है वो साइंस में टॉपर रहा है, सुना है सीएस में बेस्ट फैकल्टी है, एकेडमिक एक्सपर्ट है, ये जो है वो चार्टर्ड लंदन से किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस से किया है, कैट में 99.25% से आया हुआ है, एक्चुरियल साइंस कर रहा है, पीएचडी किया हुआ है, गेस्टेड ऑफिसर था, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर था। ये क्या है हमारे सामने? हम तो अभी जो है वो बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस, और वो भी कर ही रहे हैं, तो सीएसईटी पास है, तो सीएसईटी पास है। कहने का मतलब ये है, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है।
कि जब हमें मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले में ज्यादा जाते हैं, ना वाले में ज्यादा जाते हैं। तो ये आपको पता है तो अथॉरिटी को भी पता है। उन्होंने बोला है कि ये नहीं कि पेटेंट निकला नहीं और कोई भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो चुंगल करने आ जाए। तो क्या बोला, इन ग्राउंड पे क्या करना, ओपोजिशन क्या करना, फाइल करना। ये नहीं कि मुझे जो है वो इन्वेंटर का थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, खरदूस जैसा लग रहा है, बाल बने हुए नहीं है ठीक से, इना चलबे, इन ग्राउंड्स पे आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते। पेटेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पेटेंटी इन विच मैनर, ये है ऑब्जेक्शन का ग्राउंड कि गलत तरीके से क्या किया है, पेटेंट लिया है। सम अदर पर्सन हैज क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, कोई और बंदा ऑलरेडी लिया हुआ था, उसको बिना बताए हुए या पेटेंट कंट्रोलर से भी मिस्टेक हुआ, ऑलरेडी एक को दिया हुआ था, उसी से रिलेटेड दूसरा पेटेंट किसी को क्या कर दिया, दे दिया। आप कहिए सर ये तो गलती हुई उसकी, तो गलती हुई तभी तो ऑब्जेक्शन और बाकी चीज की बात कर रहा हूं। तो कहा गया इस ग्राउंड पे आप ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। इन्वेंशन विच इज प्रायर टू द क्लेम ऑफ पेटेंटी, कह रहे हैं कि आपके क्लेम से पहले से ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ऑलरेडी चलता आ रहा है। याद कीजिए दादी जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे वगैरह, हल्दी का ये यूज वो यूज, और अभी आप क्या किए, उसको जो कुछ और नाम दे दिया, एक पैकेट में कर दिया और उस पर क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। कहा कि नहीं, पब्लिकली नोन इन्वेंशन, सबको पहले से पता है, रीठा सिखाकाई दिस दैट, बाल में लगाइए और घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल। तो कह रहा है कि ऐसे जो है वो एड वगैरह कह रहे हैं कि ये चीज अगर पहले से नोन है तो इसके बेसिस पे आप पेटेंट, ये सब आपका क्या हुआ, ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, कि क्यों पेटेंट दे रहे हो, ये ऑलरेडी पहले से लोगों को पता है। आपने बोला ना, इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू द पर्सन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सबको पता है, मुझे भी पता है, उसको भी पता है, एक्सपर्ट तो बाद की बात है। इट इज ऑब्वियस एंड इट इज नॉट एन ऑनवेंस, और इसमें क्या नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, और इन्वेंशन जो है वो नॉट फुली डिस्क्लोज, अगर आपने पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया, हो सकता है इसमें कुछ मिस्चीवियस चीज हो जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए अच्छा नहीं हो। तो ये सारे ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन सस्टेन करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है किस पे, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट पे। लेकिन आपको बोला है कि इन चीजों पे आप आ जरूर सकते हैं, दरबार में आइए, और यहां पे आने के बाद आपने जो है वो ऑब्जेक्शन किया ना फाइल, एक तो ऑब्जेक्शन आया ही नहीं, एक ऑब्जेक्शन आया और आने के बाद भी उनको लगता है कि इसमें कोई दम, एमवी उठ करके आ गया तो उसको कैंसिल कर देंगे, और लगा कि दम है तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा, उस पर सुनवाई होगी और उसके बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, पेटेंट कॉपीराइट बहुत बार क्या होते हैं आपके, रिजेक्ट हो जाते हैं अगर कोई क्लेम या कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो। क्लियर है ये, एक बार पेटेंट मिल गया तो कितने दिन वैलिड रहेगा ये हमें पता है, कितने साल पक्का है। ये जो 20 साल रहेगा उसमें बीच में रिन्यू वगैरह कराना है, रिन्यू कराना पहली बार कितने दिन पे, उसके बाद। अब अगर मान लीजिए कि आपको रिन्यू कराना था लेकिन पेटेंट जो है वो लैप्स हो गया, किस चीज के कारण, नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट, देना था आपको साल खत्म होने के, यहां दिया गया, इट कैन बी रीस्टोर्ड, मौका दिया जा रहा है, रीस्टोर आप कर सकते हैं विद इन हाउ मेनी डेज। इस एक्ट के अकॉर्डिंग याद रखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब से वो क्या हो गया, लैप्स हो गया, उसके कितने महीने के भीतर। अच्छा एक चीज बताइए, 18 मंथ्स के भीतर कर सकते तो उस बीच का भी लेंगे आपसे रिन्यूअल चार्ज या नहीं, साथ में कुछ और फाइन पेनल्टी लगाएंगे या नहीं, उस रिन्यूअल अमाउंट पे जो है वो इंटरेस्ट लेंगे या नहीं। बोला ये सब लेंगे, लेकिन इस सब को लेने के बाद भी मैक्सिमम कितने दिन तक आप करा सकते हैं, 18 मंथ्स। अगर 18 मंथ्स के लिए नहीं, 18 मंथ्स लैप्स होने के, अगर मान लीजिए कि आज 1 अप्रैल और 2023 को आपका लास्ट डेट था, 31 मार्च ले लीजिए, 31 मार्च 2023 को लास्ट डेट था, आपने नहीं दिया तो लैप्स हो गया। ऐसे केस में आपके पास अगला जो है वो 31 मार्च 2024, 12 महीने हो गए। सितंबर 30 तारीख तक जाएंगे तो कितने महीने हो जाएंगे, तो 30 सितंबर 2024 तक अगर आते हैं तो पेटेंट एक्ट के तहत पैसा लेंगे और आपका हम क्या कर देंगे, वो रीस्टोर कर देंगे, यानी कि जो पेटेंट आपका लैप्स हो गया था फिर वो पेटेंट आपके नाम पे हो जाएगा। लैप्स पेटेंट का मतलब होता है आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहा, रीस्टोर कर देंगे। लेकिन अगर आप जो है वो सितंबर 24 के बाद आते हैं
तो फिर तारीख पे तारीख जाइए सिविल कोर्ट में और लड़ाई क्या करते रहिए, लड़ते रहिए कि भाई इस कारण से हमारा छूट गया तो इस कारण से छूट गया। लेकिन अगर आप 18 महीने के भीतर आते हैं तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। आते हैं हम लोग करेंगे बात। इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर व्हाट, और रीस्टोरेशन के लिए कब एप्लीकेशन देंगे, जब क्या हो गया है और कितने दिन अभी नहीं बीते हैं, 18 मंथ्स नहीं बीते। लेकिन देखिए अब यहां पे क्या हुआ, आपने फिर से आ बैल मुझे मार वाला काम कर लिया। अगर यहां पे 1 साल बीत गया तो अब कोई जो है वो इस एक्ट के तहत पेटेंट को अपोज कर सकता है? जल्दी बोलते जाइए हां या ना। कैसे करेगा, इस एक्ट के तहत कहां राइट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना टाइम है, 1 ईयर। आपको पेटेंट मिला था मान लीजिए 2023 में, पॉसिबल, या 2022 में मिला था 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2023 तक कोई आ सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद तो नहीं आ सकता। उसके बाद इस एक्ट में प्रोविजन नहीं, हम तो इसी एक्ट को भी पढ़ रहे हैं ना। लेकिन अब आपने जो है वो फी नहीं दिया जो आपका जाना चाहिए था 31 मार्च 2023 को, तो पेटेंट तो आपका लैप्स हो गया। आपके पास समय कब तक का है, 30 सितंबर 2024 तक का टाइम है। अब आपको इस समय तक आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन देखिए क्या हुआ, अब जब आप रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोगों को एक बार और मौका मिल गया, या उन लोगों को भी मौका मिल गया जो अपोज करना चाहते हैं। और इस एक्ट के जरिए जो अपोज करने का टाइम यहां खत्म हो गया, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे फिर यहां पे लोगों को 2 महीने का वो क्या देंगे, टाइम देंगे, और फिर से पब्लिश करेंगे और बोलेंगे कि भाई अगर किन्हीं को अभी भी कोई गिला शिकवा है तो फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए इस एक्ट के दायरे से पेटेंट का ऑब्जेक्शन तो बंद हो गया था। आपने जो है वो समय पे पैसे नहीं दिए, फिर कहा रीस्टोर कर लेते, तो जब रीस्टोर करने के लिए जाएंगे तो फिर कितने महीने का समय मिल गया लोगों को, 2 महीने का समय मिल गया। ये बात समझ में आई हां या ना। याद रखिए मैं अगर क्वेश्चन सेट करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेटेंट, मैं इस पे केस लॉ बना करके दे दूंगा, डेट और बाकी चीज करके 18 महीने और ये सब। तो क्लियर है, कितने दिन के भीतर आ सकते हैं, मेरे बर्थडे से 18 महीने या आपके बर्थडे से 18 महीने, जब से क्या हुआ है, और लैप्स होने के लिए क्या दिया हुआ है, पहले बार में रिन्यूअल कितने दिन पे, 2 साल। तो वहां लैप्स का मतलब वहां नहीं दिया 2 साल में तो क्या होगा, लैप्स। अब यहां पे जो है वो मान लीजिए आपका पहले ही साल नहीं दिया 2012 में, यहां तो देना ही नहीं था ना 11 में, तो 11 में नहीं दिया तो क्या लैप्स हो गया भाई। इस केस में 2012 में नहीं देगा तो क्या होगा, लैप्स। लेकिन अगर यहां 2013 में ही नहीं दिया तो लैप्स। इसका मतलब जब देना था तब नहीं दिया तो लैप्स, और लैप्स होने का कितना समय है, 18 मंथ्स का है। आप अप्लाई कीजिए रीस्टोरेशन के लिए। अब जब रीस्टोरेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो लोगों को अपोज करने के लिए फिर से टाइम दिया जाएगा, कितने दिन का, 2 महीने का दिया जाएगा, और इस एक्ट के तहत फिर से अपोजिशन शुरू हो सकता है। अगर उनका अपोजिशन वैलिड रहा तो आपका रीस्टोरेशन जो है, जो रीस्टोर करने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया वो एक्सेप्ट, लैप्स का मतलब वो लैप्स हो गया, फिर वो रीस्टोर नहीं होगा। और उनका बात जो है वो सही नहीं था तो क्या होगा, रीस्टोर करेंगे। हाँ जी, अब बताइए। बिल्कुल दीजिए, तो मैंने क्या बोला, यही तो मैंने बोला, जितना बीत गया वो, इस बीच का वो, और साथ ही साथ इंटरेस्ट और उसके अलावा फाइन पेनल्टी सब दीजिएगा, अलग अलग का सब साथ में दीजिएगा। ये हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा है कि वो जो है वो क्या बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट। वो क्या बोलेंगे, अभी के अभी क्या करना है, देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे सर जी ये टुकड़े टुकड़े में चलेगा, तो बोलेंगे निकल जा। यानी कि सारा का सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, फाइन पेनल्टी हर चीज। अच्छा, अगली बार फिर से जो है वो गड़बड़ किए तो, और फिर से अगली बार हो सकता है आपकी चीजों पे वो उतना विचार ना करे, या फाइन पेनल्टी आप पे क्या कर दें, ज्यादा कर दे। इसका मतलब है कि आप रेगुलरली और हैबिचुअल जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रावेन करते। देखिएगा आज ही कुछ एक्ट पढ़ाऊंगा, अगर आप किसी चीज में बार बार कॉन्ट्रावेंशन करते तो हमने देखा भी हुआ कि पहली बार में थोड़ा कम रहता है, और सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन पे जो है वो ज्यादा फाइन लगा देते हैं या नहीं लगा देते हैं। चलिए क्लियर है, रीस्टोरेशन। हाँ पूछिए।
हर बार जब जब रिस्टोरेशन के लिए जाएंगे, हर बार पब्लिक को अपना अपोजिशन करने का मौका मिलेगा या नहीं? तभी तो मैंने बोला आ बैल मुझे मार, जो चीज खत्म हो गया है दोबारा आप उसको क्या मौका दे रहे हैं कि आपको फिर से ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन कर सकते। डन, बढ़े आगे। अब देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि पेटेंट के लिए सबसे पहला चीज वो किस कैटेगरी में आना चाहिए? इन्वेंशन के कैटेगरी में। आगे इन्वेंशन के कैटेगरी में आपको तय करना है प्रोविजनल से जाना है या कंप्लीट। दे दिया आपने एप्लीकेशन, सारे चीजों को झेलते हुए, अपोजिशन वगैरह को झेलते हुए मिल गया पेटेंट। मिलने के बाद उसको रिन्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे? अगर भूल चूक लेनी देनी कहीं मिस हो गया तो रीस्टोर करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो पेटेंट ले लिया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पेटेंट लिया, लेकिन पेटेंट 20 साल में क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा कहीं। अब एक्सपायर बोलते हैं क्योंकि जो है पेटेंट की वैलिडिटी जो है वो उस पर कितने दिनों का? 20 साल का। आखिर 20 साल जो रखा गया, कोई जो डेट रखा गया वो इसीलिए रखा गया कि कहा गया कि ये सफिशिएंट टाइम है मॉनेटरी बेनिफिट अर्न करने के लिए। इसके बाद सोसाइटी का भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज है और देश का भी है। अब आप इसको फ्री कीजिए ताकि चीजों के दाम अनरीजनेबली बढ़ते ना चले जाएं और नए किसी पेटेंट पे लगिए। दो चीज करने के लिए, पहला एक आप नई चीज की तरफ जा सकें और दूसरा काफी मॉनेटरी बेनिफिट ये हो गया, अब इससे ज्यादा मत लीजिए। राइट, यही पर्पस था, तभी ना 20 साल रखा गया। लेकिन देखिए जिन्होंने पेटेंट लिया है वो क्या कर रहे हैं? वो इसमें लगा रहे हैं अपना जबरदस्त किडनी। और किडनी क्या लगा रहे हैं? ये कहते हैं कि हमने जो है ये पेटेंट लिया, और मान लीजिए ये कफ सिरप है, कफ सिरप पे पेटेंट लिया खांसी वाला। अब जब लगता है कि 19 ईयर आ गया, एक ही साल बचा है, तो वो कफ सिरप में थोड़ा सा और कर देते हैं। गीली खांसी तो सूखी खांसी तो ड्राई कफ तो दिस कफ नहीं, बहुत कुछ ऐड कर देते हैं। गले के खराश को भी मिटाए, खिसखिसाहट को भी मिटाए और खांसी भी बंद करे। पॉसिबल? कहा कि अगर आप कुछ उसमें ऐड करते, कर रहे हैं ऐड, रियली आप कर रहे हैं। जैसे कितने बार होता है कि झंडू बाम पीराहारी बाम, सर्दी सरदर्द पीरा को पल में दूर करे आराम, एक बाम 3 काम। ऐड नहीं आता था ऐसे करके? तो अब उसमें जो है वो 2 काम तो था, अब आप उसमें कुछ ऐसा ऐड किया जिससे जो है वो सरदर्द को भी ठीक करेगा, सर्दी में भी काम आएगा, जुकाम में भी काम आएगा। या वो डिकोल टोटल, हाँ भाई हाँ नाक भी बंद है, सर्दी भी है, बुखार भी है, तो कुछ लेते क्यों नहीं, लिया कोल्ड ड्रिंक ली। तो ऐसे ही 3 चीज का इलाज। तो पहले जो था उससे जो है वो सरदर्द सर्दी जाता था, अब उसमें जो है वो पीसीएम भी मिला दिया जिससे क्या होगा, फीवर भी ठीक हो जाएगा। आपने उसमें थोड़ा सा चेंज तो किया। ये जो चेंज आपने किया वो ट्रिक के तहत किया। ट्रिक के तहत करने का मतलब क्या हुआ, आपको पहले से उस चीज पे पेटेंट मिला हुआ था, आपने उसमें एक कंपोनेंट थोड़ा सा ऐड कर दिया जिससे गले की जो है वो खसखसाहट ठीक हो जा रही है, अगर कफ सिरप है तो, या अगर जो है वो पहले से ही दवाई है तो वो शायद जो है वो फीवर को भी या बुखार को भी और सरदर्द को भी क्या कर दे रहा है, रिलीफ कर दे रहा है। फीवर को कर ही रहा था, सरदर्द को कर ही रहा था, बदन दर्द को भी ठीक कर दे रहा है। थोड़ा सा उसमें कुछ कंपोनेंट डाल दिया, एनाल्जेसिक कोई चीज डाल दिया। अब आपने सोचा यहां से फिर 20 साल, तो मौजा ही मौजा नहीं हो गया। 19 साल हो रहा था, अब खत्म होने वाला था और ये एक ही साल बेनिफिट था ना। आपने बोला अब ये खत्म हो रहा है तो अब इसमें करो ताकि फिर यहां से कितने साल मिल जाए, 20 साल मिल जाए। गवर्नमेंट ने कहा इना चौलबे, ट्रिक मत कीजिए। अगर आपने पेटेंट ऑफ एडिशन किया है तो ठीक है, वो दवाई भी आप बनाइए और ये जो एडवांस किया ये दवाई भी आप ही बनाइए, लेकिन इस दवाई का भी लाइफ उतने तक का ही देंगे पेटेंट जितना बेस चीज पे आपने एडिशन ही तो किया है। आपने ऑल टुगेदर नया नहीं बनाया है, आपने क्या किया, उसमें एडिशन किया है। जैसे आपने खीर बनाया, पहले भी खीर बनाते थे, अब आप क्या करने लगे, खीर में केसर के 2 बूंद डालने लगे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, थोड़ा सा टेस्ट जरूर बदलेगा, कलर भी बदलेगा, फ्लेवर भी बदलेगा, लेकिन जब तक हमने आपको मेन चीज का लाइसेंस दिया है, अगर मेन चीज का लाइसेंस आपका जो है मान लीजिए 2010 में आपने लिया था, 2030 तक है, और आपने जो है वो 2028 में आकर के क्या कर दिया, उसमें एडिशन कर दिया, तो पहले वाला चीज तो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 साल और वो चलेगा। और ये नया वाला जो दवाई जो कि शरीर दर्द को भी ठीक करेगा, इस पे भी आप ही का पेटेंट रहेगा, लेकिन कब तक,
2030 तक ही, जब तक बेस चीज पे पेटेंट है तब तक ही पेटेंट ऑफ एडिशन पे भी क्या रहेगा, पेटेंट अवेलेबल रहेगा। इसी को बोला गया पेटेंट ऑफ एडिशन। देखिए ये देने के पीछे, क्या देने के पीछे, कि नए चीज पे भी आप ही का पेटेंट रहेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। और वहां से नया डेट नहीं देने के पीछे भी लॉजिक है। अगर कोई बंदा एक बार लेने के बाद पेटेंट ऑफ एडिशन जो कर रहा है उस पर पेटेंट नहीं दीजिएगा तो बोलेगा ना तब इसमें और कुछ एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन कहा कि अगर यहां से फिर नया देंगे तब तो हर कोई यही गेम करेगा, तब तो पब्लिक एट लार्ज को हमेशा सामान कैसा मिलता रहेगा, महंगा ही मिलता रहेगा। आप देखिए ना क्यों इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम आए दिन कम हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे। जब नया आएगा तो बहुत महंगा रहेगा, उसमें पेटेंट डिजाइन सब लगा हुआ है। मोबाइल वगैरह जो आप आईफोन, दिस फोन, दैट फोन देखते हैं, डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वो डिजाइन जो बनाया हुआ है वो 10 साल तक का रहेगा, फिर ये रहेगा वो रहेगा। कुछ दिनों के बाद सब कुछ जैसे जैसे एक एक का रॉयल्टी खत्म होता जाता है वैसे वैसे सामान की कीमत क्या होती जाती है। तभी मैंने आपको बोला आज के डेट में 8 और 10 रुपए में वो बल्ब मिल रहे हैं, पीला वाला बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बनाया था। लेकिन आज एलईडी इतना महंगा मिल रहा है, ज्यादा दिन नहीं, ये भी जैसे ही पेटेंट क्या होगा खत्म होगा, ये भी सस्ता। जब ये ट्यूबलाइट आया था कितना महंगा हुआ करता था, मोटा वाला ही ट्यूबलाइट। आज के डेट में जो है वो एक ट्यूबलाइट जो इतनी बड़ी होती है 30 या 40 रुपए में आता है। क्यों? क्योंकि उसका भी पेटेंट क्या हुआ। लेकिन अभी एलईडी आपको 250-300 दिखते रहेंगे। जो जितने कंपनी वाले होंगे वो सब क्या होंगे, और महंगे। और लोकल वाले कितने तो पेटेंट को इन्फ्रिंज करके बन रहे, उनका तो पता ही नहीं है कि उन्होंने जो रॉयल्टी दिया भी है या नहीं, तो वो तो इन्फ्रिंजमेंट बाद में बात करेंगे। तो देखिए इट इज एक्वायर्ड व्हेन एनी एडिशन हैज बीन मेड इन प्रोडक्ट फॉर विच व्हाट। तो पहला चीज पेटेंट हैज ऑलरेडी बीन व्हाट, और उसी में आपने कुछ क्या किया है, ऐड किया। मैंने एग्जांपल भी आपको ऐड का दिखलाया, बुखार भी ठीक होता था, सर दर्द भी ठीक होता था। इसमें कुछ ऐसा एनाल्जेसिक मिलाया कि बदन दर्द भी है तो भी क्या कर देगा, ठीक कर देगा। इन केस ऑफ एनी इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन इन दैट प्रोडक्ट, पेटेंट ऑन द एडिशनल पार्ट शैल बी एप्लीकेबल ओनली अप टू द टेन्योर ऑफ व्हाट। क्लियर है बात? इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ पेटेंट फ्रॉम ओरिजिनल पेटेंट, किसी भी कारण से, चाहे ब्रीच करके लिया था या किसी भी कारण से, या पैसे नहीं दिए, रिन्यूअल नहीं कराए, अगर ओरिजिनल से पेटेंट गया तो एडिशनल से भी जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव। अगर आप समझ सके, आपको कोई एक्सपोजर, क्रेडिट कार्ड में आप देखते होंगे एड ऑन कार्ड एक होता है। मतलब अगर मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मैं उसी पे जो है अपने मिसेज के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए एक और कार्ड बना सकता हूं, लेकिन उस पर वही लिमिट रहेगा जो मेरा लिमिट है। लेकिन अगर मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक मैंने कर दिया, अगर मेरे कार्ड को मैंने कहा कि अब मुझे नहीं चाहिए आपके कंपनी का कार्ड, तो उस पर जो एड ऑन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वैसे ये चीज, अगर ओरिजिनल बंद तो एडिशन भी क्या हो गया, बंद हो गया। डन कीजिए इसको, फिर बात करते हैं। सबका डन? देखिए हमने पेटेंट ऑफ एडिशन और इन्वेंशन सारे एस्पेक्ट देखे। हमने इन्वेंशन का मतलब देखा, पेटेंट लेने का तरीका देखा, पेटेंट के बाद फर्दर कुछ किया तो उस पर भी तरीका देखा। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा अच्छा सा जो है वो बल्ब का ही जब आविष्कार हुआ तभी की बात करें या वैक्सीन की ही। कोरोना का वैक्सीन मैं साइंटिस्ट, मैंने निकाला, खुद लगाया, बच्चे को दिया, वाइफ को दिया, उनको भी दे दीजिए। अब जो है सब अपने घर के सारे लोगों को लगा दिया और बाकी लोगों को ललचा रहा हूं, कोरोना का वैक्सीन है, लगा लिया, मुझे कोरोना नहीं होगा, लिए मास्क हटा के मैं घूम रहा हूं, तुम्हें नहीं दूंगा। तो कहा गया, सोच के देखिए, कोरोना का वैक्सीन आप ही ने, इन्वेंशन आप ही ने किया, आपको पेटेंट तो मिल गया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ना बनाऊंगा ना किसी को बनाने दूंगा। मतलब अपने ही घर के लोगों को दे करके सुरक्षित, ना खुद बना करके सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, और ना किसी कंपनी को क्या करने दे रहे हैं। मान लिया आप एक साइंटिस्ट हैं, आप इंडस्ट्रिस्ट नहीं है कि आप उतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सके, लेकिन और कंपनी तो है, सिप्ला है, मैनकाइंड फार्मा है, फाइजर है, रेनबैक्सी है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है ना जो दवाई बनाती है, आप इनको दीजिए। वो आ रहे हैं आपसे, लाइसेंस मांगने भी आ रहे हैं कि दीजिए, हमें भी लाइसेंस दीजिए, हमें भी दीजिए, हमें भी लाइसेंस दीजिए। बोले नहीं दूंगा, ये मैंने लगा लिया। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होगा, कहा गया कि पेटेंट
यूज करने के लिए है, ललचाने के लिए नहीं। अगर आप ललचाएंगे तो उस केस में क्या व्यवहार आपके साथ गवर्नमेंट करेगी, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।